बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हालिया दिनों में ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार की गई है और ईरान की एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से ने अहमदी नयाद को बैक किया और उन्होंने इंडिया के टीवी चैनल पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात की बौछार की है, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऑफिसर्स और शैतानी कुव्वतों ने तालिबान को इक़्तिदार दिया है। यानी दूसरे अल्फाज में उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी एयर फोर्स को मौरद इल्ज़ाम ठहराया है और खुलकर कहा है कि ये शैतानी ताकतें अमेरिका, रूस, चाइना और पाकिस्तान हैं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसके बड़े भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। अहमदी नयाद ने कहा कि सबसे पहले तो ईरान को तालिबान को इक़्तिदार में लाने के नताइज भुगतना पड़ेंगे, फिर भारत को और अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेंगे। यानी क्लियरली ईरानी साबिक सदर ने कहा कि तालिबान ईरान के लिए खतरा है। सबसे पहला गुस्सा जो ईरान को है वो पंजशेर की फतह है। उसकी वजह यह है कि अहमद मसूद और दीगर के साथ ईरान के अच्छे ताल्लुकात थे और इस इलाके पर ईरान और भारत का अच्छा खासा असर व रसूख था। अब ये असर व रसूख खत्म हुआ है तो भारत और ईरान दोनों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है कि ये सब कुछ पाकिस्तानी कमांडोज, ड्रोन्स और जंगी तैयारों ने किया है। लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, ईरान के काबुल पर कब्जा करने से पहले मुल्ला ब्रदर्स का एक डेलीगेशन ईरान गया था और वहां ईरान ने तालिबान से गारंटी ली थी कि वो अफगानिस्तान के अंदर उनके मकतबा फिक्र यानी शिया बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। और उस मुलाकात में ईरान के गुज़श्ता वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ भी शामिल थे। आप देख लें, तालिबान ने मुहर्रम में शिया बिरादरी का खास ख्याल रखा, वहाँ हर तरह से मातमी जुलूस भी निकाले गए। लेकिन अब जो नई ईरानी हुकूमत आई है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आप तमाम लोगों को, माइनॉरिटीज़ को हुकूमत के अंदर लें। इस हुकूमत में हामिद करज़ई, अब्दुल्ला और हज़ारा कम्युनिटी को रखें, तब हम आपकी हुकूमत को तस्लीम करेंगे। तालिबान ने अमेरिका की भी ये बात रिजेक्ट कर दी थी और ईरान को भी अब कोरा जवाब दिया है और उन्होंने अपनी हुकूमत में 90 की दहाई के वो तमाम चेहरे लिए हैं जो ईरान अमेरिका के शदीद तरीन दुश्मन हैं और इस्लाम के लिए जान देने वाले हैं। और अब उन्होंने कहा कि सूबाई लेवल पर हम लोकल लोगों को चूज करेंगे। ईरान इस बात से शदीद नाराज है कि अफगान तालिबान ने उनकी बात नहीं मानी और उन लोगों को खास तौर पर शामिल नहीं किया जिसकी ईरान ने डिमांड की थी। इसलिए ईरान ने इस वक्त तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से फिलहाल इनकार किया है और तालिबान को वार्निंग जारी की है। चीन भी इस मामले में कूद पड़ा है। चीन ने ईरान के साथ बैकडोर अपना एक चैनल ओपन किया है और कहा है कि जो नई हुकूमत है उस पर चीन को कतन कोई एतराज नहीं है, चाहे वो सिराजुद्दीन हक्कानी हो, चाहे वो मुल्ला याकूब वगैरह कोई भी हो। किसी सूरत चीन को एतराज नहीं है क्योंकि तालिबान ने चाइना को गारंटी दी है कि ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट का कोई बंदा हम यहाँ अफगानिस्तान में नहीं रहने देंगे और ना ही अफगान सरजमीन हम उन्हें इस्तेमाल करने देंगे। और चीन एक ऐसा मुल्क है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर तालिबान को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अब चीन ने बैकडोर चैनल पर ईरान से गुस्से का भी इजहार किया है क्योंकि खित्ते के अंदर अब इस तरह के फजूल बयानात दे रहे हैं कि पंजशीर में पाकिस्तान के जहाज गए, ड्रोन्स गए, ये हुआ। यानी जब आप इंडिया की जुबान बोलते हैं तो इससे चीन के मफादात को नुकसान पहुंचता है। इसलिए उन्होंने ईरान को तंबीह की है कि आप ये ना करें और तालिबान की नई हुकूमत के साथ चीन मुकम्मल कंफर्टेबल है और हम उनकी तस्लीम शुदा हुकूमत को तस्लीम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लिहाजा ईरान इन मामलात को खराब करने की कोशिश ना करे। नाज़रीन कराम, ईरान के इस वक्त पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं क्योंकि ईरान ये समझता है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत बनाने में
पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस ISI ने बुनियादी रोल प्ले किया है और ISI ने पश्तून जो कि अफगानिस्तान का 45% है उनकी हुकूमत बनवाई है और जो नॉन पश्तून ज्यादा तादाद में है उनकी हुकूमत नहीं बनवाई, जिसकी वजह से ईरान को शदीद गुस्सा है कि हजारा कम्युनिटी और दीगर उनके इत्तेहादी लोगों को शामिल नहीं करवाया गया और ये सब पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस ने किया है। दूसरी जानिब चीन ने ईरान को कहा है कि आप शाम में बशारुल असद को सपोर्ट करते हैं और बशारुल असद इस वक्त माइनॉरिटीज में हैं और मेजोरिटी ने माइनॉरिटीज को रिजेक्ट किया है, यानी बशारुल असद शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जबकि शाम में ज्यादा तादाद सुन्नियों की है। इस वक्त वहां खाना जंगी है। अगर ईरान वहां पर माइनॉरिटीज को सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ अफगानिस्तान में तालिबान जो 45% हैं उनकी हुकूमत आने पर ईरान को क्यों एतराज है? ये अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है, लेकिन इस सब के बावजूद ईरान तालिबान से काफी नाराज है और नई हुकूमत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। चीन इस वक्त इस मामले में कूदा है और ईरान को इस वक्त चीन की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है क्योंकि ईरान इस वक्त इंटरनेशनल पाबंदियों का शिकार है। चीन ये चाहता है कि ईरान की पाकिस्तान या अफगानिस्तान के साथ नाराजगी न रहे। चीन बुनियादी तौर पर एक पूरा ब्लॉक तैयार करना चाहता है जो मिलकर काम करे। काफी अरसे से जो मामला सामने आए, रूस की जानिब से भी वो खदशात चीन को पहुंचा दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि चीन तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने में जल्दबाजी ना करे क्योंकि याद रखें कि जो इस वक्त इक्तदार में लोग आए हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ा था और इसराइल को शिकस्त और रूस को शिकस्त दी थी। तो यहाँ इस मामले में रूस और ईरान एक पेज पर हैं और रूस के मतहत सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी उनके हिमायती हैं। नाज़रीन इकराम, चीन जो इस वक्त इस मामले में कूदा हुआ है, ईरान से मुतालबा कर रहा है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ ना जाए और हमारा जो मेन मकसद था कि अमेरिका को यहाँ से निकाल बाहर किया जाए वो हो चुका है। अब हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ें क्योंकि चीन चाहता है कि जल्द अज जल्द वो अफगानिस्तान में सी पैक को एक्सटेंड करे। आप देखेंगे कि आज जब हलफ बर्दारी की तकरीब हो जाएगी तो उसके बाद चीन का बड़ा डेलीगेशन अफगानिस्तान आने वाला है। रूस को भी काफी हद तक चीन ने कन्विंस किया है। वो अभी रूस ने इनकार किया है मगर शायद वो आ भी जाएं। तालिबान ने रूस को गारंटी दी है कि हमारी सरजमीन ना तो रूस के खिलाफ इस्तेमाल होगी और ना ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज के खिलाफ, क्योंकि रूस इस वक्त तमाम ममालिक को दोबारा अपने अंदर जम करना चाहता है क्योंकि ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। पुतिन को तालिबान वाज़े पैगाम पहुंचा चुके हैं कि वो रूस के इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। रूस के ज़मीर काबलूव ने कहा था कि तालिबान जल्द अपनी हुकूमत के क़याम का ऐलान करें, हम उनको तस्लीम करेंगे, लेकिन कुछ नाम रूस ने भी रखे थे कि इनको जरूर शामिल करें और वो भी तालिबान ने शामिल नहीं किए, जिस पर रूस और ईरान दोनों नाराज हैं। नाज़रीन इकराम, ये महज वक्ती मामला है। चीन दोनों ममालिक को समझा रहा है और बहुत जल्द ये मामला सेटल हो जाएंगे। दरअसल ईरान का इतराज बिल्कुल बेवजह है। ईरान के रिएक्शन का फायदा महज इंडिया को हुआ है। यही वजह है कि चीन ने ईरान को कूल डाउन करने की कोशिश की है और कहा है कि मामलात जल्द सेटल करें और आगे बढ़ें।